दोस्तों टेस्ला का फॉर्मर इंजीनियर जो कि 28 दिसंबर 2020 को ज्वाइन हुआ था, टेस्ला में काम करने के लिए उसे जॉब मिल गई थी, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही उसने कहा मुझे नहीं करनी है जॉब। जिसके बाद में मालूम चलता है कि वैसे तो इसका नाम बता देता हूँ, एलेक्स कैटिलोव नाम है, जिससे पता लग जाता है कि ये रशियन मूल का ही होगा। इसके बाद में पता लगा कि 2 हफ्ते बाद इसने जॉब छोड़ी तो सही, लेकिन पहले ही हफ्ते में इसने करीबन 26,000 सीक्रेट इंफॉर्मेशन सेंसिटिव फाइल्स डाउनलोड कर ली थी टेस्ला के सर्वर्स से। जिसके बाद में अब इसके ऊपर केस चल रहा है कि इसने चोरी करी है टेस्ला की सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो उसकी तो बात ठीक है, लेकिन मेरा क्या, मैंने दाढ़ी काटी और तुमने ये कमेंट में लिख दिया। अब मेरी शायरी सुनो। एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि मेरी इतनी बेइज्जती क्यों की जाती है। दाढ़ी काट ली मैंने तो क्या गुनाह कर दिया? जब पैदा हुआ था तब भी तो नहीं थी, नर्स ने थोड़ी ना फेंक दिया था कि ये क्या है। और यहाँ पर दोस्तों एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जिसके बारे में मैंने बताया था कि 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाली थी कल, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा सही नहीं था। लेकिन आज उनको ऐसी विंडो मिल जाएगी करीबन 22 मिनट की, जिसमें शायद वो इसको लॉन्च कर पाएंगे। और देखो कि लॉन्च किस तरीके का होता है। वैसे बता दूं, ये राइड शेयर मिशन है इनका। और यहाँ पर दोस्तों गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट के लून प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होगा, जिसके लिए बलून चलाया भी गया था, पूरी दुनिया में घुमाया भी गया था। और ये इनका 9 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर ये काम कर रहे थे ताकि रिमोट एरियाज में जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, सुविधाएं वगैरह नहीं है इंटरनेट तक की, वहां पे इंटरनेट पहुंचाया जा सके। उसको ये अब शट डाउन कर रहे हैं, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने शट डाउन कर दिया अपना AI डेड वाला प्रोजेक्ट, जहां पर डेड लोगों को मतलब AI में डालने की कोशिश की जा रही थी ताकि बात कर पाए उनके रिलेटिव। तो यहीं पर अब अल्फाबेट ने भी बंद कर दिया अपना लून प्रोजेक्ट, जहां पर बलून के सहारे उन रिमोट एरियाज में इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल यहाँ पर रीज़न ये है कि ये इतना ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है इनको। मे बी बलून की हवा निकल रही होगी, इस वजह से इन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा, कौन भरे बार बार हवा, हालांकि हीलियम गैस होती है उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें तो हैं ही। और इसी के साथ साथ मे बी ये भी हो सकता है कि स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है वो अब इंटरनेट देना शुरू कर चुका है कई सारी जगहों पे, और वो डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू अपने डिवाइस लगाकर कैच किया जा सकता है इंटरनेट। तो शायद ये भी रीजन हो सकता है। और यहीं पर दोस्तों 2030 का बोइंग का भी एक ऐसा प्लान है जो चाहता है कि अपने सारे एयरक्राफ्ट को सस्टेनेबल फ्यूल पे उड़ाए। मतलब 2030 के बाद में ये सारे के सारे प्लेन इनके सस्टेनेबल फ्यूल पे उड़ेंगे। अब आप कहोगे सस्टेनेबल फ्यूल क्या होता है? दरअसल ये अलग टाइप का फ्यूल होता है जो कि सेफेस्ट और मोस्ट मेजरेबल सोल्यूशन होता है अपने एयर एविएशन में निकल रहे कार्बन इमिशन को। ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है, इसकी वजह से वो इसी की तरफ जाने की सोच रहा है, अपने जितने भी प्लेन हैं उनको उसी पर कन्वर्ट करेगा। और इससे होगा ये कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, और 2050 तक का जो प्लान है उसमें भी हेल्प मिलेगी। दोस्तों बहुत जगह पर सिक्योरिटी कैमरास लगाए जाते हैं, और यूएस के अंदर तो घर में भी लगा लेते हैं लोग, ताकि देख सके अगर वो घर से बाहर है अपने सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू ही, वो भी ऑनलाइन। लेकिन जब कोई खराबी आ जाती है तो बुलाया जाता है टेक्नीशियन को। तो यहाँ पर ADT सिक्योरिटी कंपनी थी जो कि कैमरे वैमरे लगाया करती थी अपने कस्टमर्स के लिए। तो उसका एक एम्प्लॉय पकड़ा गया है लोगों के सिक्योरिटी कैमरास को हैक करने के लिए। वहां पे क्या होता था कि ये अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देता था उनके ईमेल एड्रेस के साथ में, जिससे ये होता था कि वो एक्सेस पा सकता था उनके होम सिक्योरिटी कैमरास की, जिसके बाद में वो लोगों की प्राइवेट लाइफ को देखना शुरू कर गया था। और प्राइवेट लाइफ के अंदर क्या क्या होता है वो आप सभी जानते हो। अब तक इसने 200 कस्टमर्स के साथ में ऐसा किया था, जिसके बाद में FBI ने इसको पकड़ लिया इस कारनामे के लिए, जहां पर प्राइवेसी ब्रीच का इस पर केस चलाया गया और इसको 5 साल की जेल सुना दी गई है इस कांड के लिए। दोस्तों मोरक्को के रेगिस्तान के अंदर एक बहुत ही रेयर फॉसिल मिला है, जिससे कि हेल्प मिल सकती है स्टार फिश के बारे में जानने के लिए कि उनके ये जो हाथ थे ये किस तरीके से डेवलप हुए थे। इस फॉसिल को कहा जा रहा है एक्टिनोडर्म्स, मतलब ये उसकी प्रजाति का नाम रख दिया गया है। तो इससे पता लग सकता है कि ये कैसे अपने हाथ उगा पाए थे उस वक्त में, जो भी मतलब चेंजेस आए थे DNA वगैरह जो भी है उसके बारे में जान सकते हैं। और इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट ताइवान के अंदर साइंटिस्ट ने एक ऐसा फॉसिल डिस्कवर किया है जो कि एक बहुत ही खास वर्म का है, जिसको बॉम्बिट वर्म कहा जा रहा है। दरअसल ये इतना ज़्यादा खास है कि ऐसा लगता है जैसे कि इसने KGF कई बार देख ली होगी, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर रहता था और एकदम से ही जब भी इसका कोई
शिकार निकलता था उधर से ये ज़मीन में से बाहर आके उसे पकड़ के अंदर खींच लेता था। ये दरअसल 20 मिलियन साल पुराना फॉसिल है जिसको पाया गया है, और ये मतलब खास ही तरीके का ट्रैप लगाता था, अपना ज़मीन में रहता था, कोई निकला पकड़ा अंदर खाया मजे। दोस्तों एक टर्किश आर्किटेक्ट है जिसका नाम है हायरी अटक, जिसने एक खास तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया है जो है टर्बाइन शेप्ड स्काई स्क्रेपर कॉन्सेप्ट। इसके अंदर होगा ये कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हवा से घूमा करेगी जो कि जनरेट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि ये कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं घूमेगी, दरअसल हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक रोटेशन करती है, ये करेगी दुगनी स्लो स्पीड से, करीबन 48 घंटों में एक रोटेशन, जो सिर्फ विंड से ही होगा। और ये दुबई के स्काई लाइन प्रोजेक्ट के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। इस बिल्डिंग का नाम शायद हो सकता है स्क्वेल टावर, जो कि कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकता है बहुत ही स्लो स्पीड में। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो अगर ये तेज स्पीड में घूमती तो कोई बंदा, मतलब जैसे हम बचपन में पतंग वतंग उड़ाते थे, सद्दी में बांधते थे लंगड़ और फेंक देते, इसमें फेंक दिया तो ये पूरी सद्दी लपेट जाती। दोस्तों कोविड-19 के इस वक्त के अंदर हर कोई मास्क पहनकर ही घूम रहा है सारी दुनिया के अंदर। कुछ ही ऐसे देश होंगे जहां पर मास्क शायद ना पहनते हो लोग। तो यहाँ पर यूएस की एक कंपनी है UVC क्लीन्स, जिन्होंने एक खास तरीके का गैजेट तैयार किया है जो कि जो भी लोग रीयूज़ करते रहते हैं अपने मास्क को, मतलब एक महीने तक यूज़ करते हैं लेकिन साफ़ कभी नहीं करते हैं। तो ये एक खास तरीके का गैजेट है जिसके सहारे वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं अपने मास्क को। इसमें अपना मास्क डालना है जिसमें ये UV लाइट छोड़ेगा और उसके बाद में आपका मास्क ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्ट हो जाएगा और तैयार हो जाएगा दोबारा से पहनने के लिए। तो ये यूज़ कर लो या फिर धो लो साबुन से। दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है जोहानसबर्ग, और वहीं का रहने वाला एक निगो डैनी नाम का लड़का है जिसने 12 साल लगाए हैं एक मिनिएचर क्रिएट करने में पूरी जोहानसबर्ग सिटी का ही। हालांकि अभी भी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन डेडिकेशन देखो बंदे की कि 12 साल लगा दिए सिर्फ एक ऐसे मिनिएचर के अंदर जहाँ पर स्टेडियम भी है, बिल्डिंग्स भी है, ब्रिजेस भी हैं, मतलब जैसा मैप है उसी तरीके का बनाने की कोशिश की है, लेकिन काम अभी भी अधूरा है, मतलब वर्क इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।